एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अब कंटिन्यू कर देते, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और समझ लेते हैं। Considering the legal provisions of the regarding the constitution of the CSR committee and the one constituted by the Vasudha Private Limited, state which of the following statement holds true? Constitution of the committee is invalid. ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो कंपनी थी इसको नॉट रिक्वायर था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी कंपनी को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड नहीं करना होता तो CSR कमेटी में भी नहीं करेगा तो वैलिडली कॉल्ड है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड नहीं, इनवैलिड नहीं, वैलिड येस, बिकॉज इट डिपेंड्स प्योरली अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन में नहीं। अगर कंपनी को नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द ऑडिटर देन इट इज़ वैलिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 द लास्ट क्वेश्चन, what is the minimum amount to be spent by the Vasudha Private Limited on the CSR activities। ठीक है, तो कितना मिनिमम अमाउंट आपको स्पेंड करना होता है अकॉर्डिंग टू द CSR की एक्टिविटीज़। तो ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 135 क्या कहते हैं? सेक्शन नंबर 135 कहते हैं कि जो आपको मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना है ऑन द CSR एक्टिविटी शुड बी 2% ऑफ द एवरेज ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो कितना हो गया, चलो देखते हैं ना। 2% चाहिए मुझे एवरेज ऑफ द नेट प्रॉफिट्स का। ठीक है, मुझे 2% चाहिए एवरेज ऑफ द नेट प्रॉफिट्स का, तो पहले मुझे नेट प्रॉफिट्स सीखने पड़ेंगे। ये रहा, तो नेट प्रॉफिट से रखा मेरे पास में 3 ईयर्स का, मुझे इसका एवरेज करना पड़ेगा, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज। ठीक है, तो मैंने इन तीनों को ऐड करा, डिवाइडेड बाय 3 करा, तो हमारे पास में एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 41.6 प्लस 42.9 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 3 37.5 एवरेज कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 2%। मुझे कितना चाहिए रहेगा, 2%, कितना हो गया 75 लाख। ठीक है, 75 लाख से मिनिमम अमाउंट विच कैन बी स्पेंड, देखो ये 75 ये रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे खत्म होता है आपका केस नंबर 19। चलो 20 भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड। केस सिनेरियो नंबर 20, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द केस सिनेरियो नंबर 20 ऑफ द CA इंटर लॉ। चलो देखते हैं ना, पहले क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मैंने इसके भी फैक्ट्स लिख रखे हैं। ठीक है ना, व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग द AGM ऑफ द E लिमिटेड। कोई कंपनी है E लिमिटेड, उसकी लास्ट डेट ऑफ कंडक्टिंग द EGM, मान लो कि वो अगर उसका फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट AGM है, अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, पहला AGM है, तो जो फर्स्ट AGM है वो हेल्ड होता है विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड जो सब्सिक्वेंट AGM है वो कब हेल्ड होता है, तो वो हेल्ड होता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर ये एक AGM है और ये अनदर AGM है, इन दोनों के बीच का जो गैप है शुड नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स, यहाँ पे लिखा है पूरी बात, बिटवीन द 2 AGMs। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग द EGM फॉर द गोल्डन लिमिटेड। दोनों का देख लेते हैं एक बार, E लिमिटेड और गोल्डन लिमिटेड क्या कहते हैं दोनों, चलो देखते हैं। तो गोल्डन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में, तो अगर 2013 में हुई थी इसका मतलब अब भी जो भी मैं कैलकुलेट करूँ उसका सब्सिक्वेंट AGM आएगा, फर्स्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट AGM आएगा। हाँ, ये बात तो पूरी पूरी पक्की पक्की है। इसकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 20 करोड़ डिवाइडेड इंटू 2 करोड़, ये सब ठीक है। ऑन 8 जनवरी 2022 यहाँ पे कंपनी ने एक इनकॉर्पोरेट करी है होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द डी लिमिटेड विच इन्वॉल्व इन सप्लाइंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि स्टील, आयरन, सीमेंट, ब्रेक्स एक्सेट्रा। डी लिमिटेड इलेक्ट्स टू प्रिपेयर इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 8 जनवरी टू 31 मार्च। ऑन 2 जनवरी इन्होंने एक न्यू होली ओन्ड बना ली। मुझे ई का चाहिए था, मुझे ई का और मुझे गोल्डन लिमिटेड, दो का निकालना था। ठीक है, अब देखो जो E Limited है प्रोवाइडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द पेरेंट कंपनी ऑन द 5th of January 2022। गोल्डन लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरी E Limited 100% पार्टनरशिप। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसने अपनी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर करी हैं एंड कंडक्टेड एनुअल जनरल मीटिंग ऑन। तो यहाँ पे देखो इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है इतनी तारीख को, इससे विद इन 9 मंथ्स के अंदर अंदर यानी कि 30 सितंबर के विद इन इनको अपनी मीटिंग होल्ड कर लेनी चाहिए थी। इधर तो लास्ट डेट पूछ रहे तो 30th सितंबर आनी चाहिए ना 2023। ठीक है ना, अरे यार गलत बोला मैंने। ई लिमिटेड फर्स्ट AGM हेल्ड होगी, फर्स्ट AGM के लिए कितना टाइम बताया था मैंने आपको, फर्स्ट AGM थी, याद है? यस, तो देखो ना यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया, 30th
नहीं यार, फर्स्ट भी तो लिखा है, 9 मंथ्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 31 दिसंबर। और जो दूसरी कंपनी थी गोल्डन लिमिटेड, वो मैंने ऊपर ही बताया सब्सिक्वेंट कंपनी है, तो 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज सितंबर, 30th सितंबर, राइट। तो इसका तो आ जाएगा 31 दिसंबर 2023, इसका आ जाएगा 30th सितंबर 2023। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गया, ठीक है। The Companies Act 2013 provides that in addition to the standalone financial statements, the company shall also prepare the consolidated financial statements, which shall also be presented at the annual general meeting. Accordingly, the consolidated financial statements of the Golden Limited for the financial year ending on the 31st March 2022 includes financial statements. क्या ध्यान से देखो मेरे को, कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो चाहिए रहेंगी, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए किसकी रहती है, जो भी मेरी सब्सिडरी कंपनी है, जो भी मेरी एसोसिएट कंपनी है, वहाँ चाहिए रहेगी उसकी। चलो देखते हैं ना इस कंपनी की कौन कौन सब्सिडरी कंपनी, कौन कौन एसोसिएट कंपनीज हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये रहा, एक तो डी लिमिटेड, गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड होली ऑन सब्सिडरी थी, ठीक है। फिर इसकी भी एक और सब्सिडरी थी, होली ऑन सब्सिडरी थी, ई लिमिटेड। ई लिमिटेड की XYZ, तो इन्हीं का ही तो बनाना पड़ेगा बस, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, XYZ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। द कंपनी प्रोवाइड्स एन addition to the standalone financial statements, the company shall also prepare the consolidated financial statements, which shall also be presented before the AGMs. Accordingly, the consolidated financial statements for the year includes March 2023, ठीक है। तो हमें कब का चाहिए रहेगा, March 2023, ठीक है। सितंबर आ गया, ये रहा अगस्त आ गया, ये तो अगस्त चला गया, तो हमें तो March 2023 तक का चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना सा अंतर हुआ है 2022 और 2023 में जाते जाते, कि जो डी लिमिटेड है ना, वो भी एक होली ओन सब्सिडरी उसने ले ली है एफ लिमिटेड, तो एफ लिमिटेड की और बन जाएगी बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाकी तो पहले वाले जो गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, XYZ पार्टनरशिप फर्म, ये तो बनेगी, बस एक एफ लिमिटेड की और बन जाएगी। तो डी ठीक है, गोल्डन, डी, ई, एफ, XYZ एंड पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कहते हैं गोल्डन लिमिटेड हैज़ गिवन द नोटिस ऑफ द AGM इन द मुंबई फॉर 11 AM। क्या है ये, अब ध्यान से देखो, सेक्शन नंबर 96 कहता है कि आपको AGM जो हेल्ड करना है वो करना है विद इन द बिजनेस आवर, दैट इज 9 AM टू द 6 PM, ठीक है, 9 AM टू द 6 PM, ठीक है। और ये कहाँ पे हेल्ड हो सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में हेल्ड हो सकती है, या फिर एनी अदर प्लेस, मतलब जिसमें इसका सेम टाउन विलेज हो, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार गोल्डन लिमिटेड ने कब नोटिस वगैरह क्या करा है, देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा ना गोल्डन लिमिटेड, ये तो ई लिमिटेड है, गोल्डन लिमिटेड थ्रू सब्सिडरी ई लिमिटेड होल्डिंग, ठीक है। लेकिन इसका फाइनेंशियल ईयर मतलब जो उसकी मीटिंग है वो कब की है, होल्डी ऑन सब्सिडरी इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द, देखो Golden Limited prepared its standalone financial statements for the year ending on the 21-22 presented before the board of directors of the company on 25th of August. कब, on 25th of August, ठीक है, for their approval, and the same was adopted by the shareholders in the annual general meeting, कब, ठीक है। इसने फिर स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई 22-23 की, ये तो 21-22 की थी, अब 22-23 की बात हो रही है, ठीक है, जो हमारे को अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रेजेंटेड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन द 20th of August, एंड जो इसका अप्रूवल है शेयर होल्डर्स का मीटिंग में कब मिला है, 26th of September 2023। तो यहाँ पर 11 बजे आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन हमसे 11 बजे की बात कर रहा था, देख लो 26th of September 11 AM, given the notice Monday 26th of 23 at 11 AM। अच्छा, AGM कहाँ था, मुंबई में था, दिल्ली में था, बताओ कहाँ था, एक सेकंड रुक जाओ यार, तो देखना ही भूल गए, ठीक है। तो AGM कहाँ पे था, दिल्ली में था या फिर मुंबई में था। तो जो AGM हेल्ड हो रहा था वो हो रहा था आपका, तो मैंने बताया था कि जो AGM है वो हेल्ड होता है एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये गोल्डन लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली, तो दिल्ली ही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना, जहाँ पे दिल्ली लिखा है, मुंबई वाले को टिक मत कर देना। तो बी गोल्डन लिमिटेड 26th September 2023 at 11 AM बिटवीन द 9 AM to 6 PM है, हाँ है, तो फिर ठीक है, फिर वैलिड है।
थैंक यू वेरी मच।